नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 17 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 17 को। यह आपकी 13 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट भी काफी आसान, इजी, इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता बहुत इंटरेस्टिंग है और इस कविता में फूल और कली के बीच में बातचीत है, यानी कि एक बार फूल और कली में कहा सुनी हो जाती है, यानी बातचीत हो रही है और बातचीत में कली है वो फूल को बहुत कुछ सुनाती है। ओके, कली है वो फूल को कहती है कि तू व्यर्थ ही सबके लिए परेशान होती है, सबको अपनी महक, सुंदरता, पराग सब कुछ दान कर देती है, उनके लिए बलिदान कर देती है। क्या मिलता है तुझे लोगों के लिए यूं करके? खुद के लिए जियो ना, दूसरों के लिए जीने में कोई फायदा नहीं है। कली बहुत कुछ कहती है। कली अपना एग्जाम्पल देती है कि मुझको देख, मैं अपनी सुगंध को अपने में ही बंद रखती हूँ, दूसरों को नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे लंबा जीना है। जब तू खुद दूसरों को महक देती है तो खुद न केवल अपनी सुंदरता को खो देती है, बल्कि जल्द ही मुरझा जाती है, जल्द ही मर जाती है। अब फूल और कली में ये बात आगे बढ़ जाती है, बात गर्मा गर्मी तक पहुंच जाती है। अब कली बहुत कुछ सुनाती है तो फूल भी उसका जवाब देता है। क्या कुछ होता है वो बातचीत हमें यहाँ पढ़नी है, इस कविता में समझनी है और उस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए सबसे पहले इस कविता को पढ़ते हैं। पढ़ना नहीं है, इसको महसूस करना है। ठीक, मजा आएगा। फूल से बोली कली, फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में, फायदा क्या गंध मकरकंद बिखराने में। ओके, फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में। ओके, कि आप हमेशा दूसरों के लिए खिलते रहते हो। ओके, इससे क्या मिलता है? खिलते हो फिर मुरझा जाते हो, अपनी महक को, मकरंद को, मकरंद क्या होता है? रस होता है, वो दूसरों के लिए बिखरा देते हो। बताओ क्या फायदा है, क्या मिलता है आपको? तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी। तुम अपनी महक को जब वातावरण में घोलते हो, महक को, तो अपनी उम्र कम कर लेते हो। जैसे ही खिलते हो उसके बाद मुरझाना निश्चित हो जाता है। अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी? क्यों आप दूसरे लोगों के लिए अपनी मनमोहक, आकर्षक जो पंखुड़ियां, उनकी छटा को खोल देते हो। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले बता तुझको क्या मिला। कि जैसे ही शुरुआत होती है खिलने से, तो तब आप बांट देते हो, खुशबू बांटते हो, मकरंद बांटते हो, महक बांटते हो, खुशियां बांटते हो। बता इसके बदले तुझे क्या मिलता है। तो कली है वो फूल को बहुत कुछ कहती है। मुझको देखो, मेरी सब खुशबू मुझ में ही बंद है, मेरी सुंदरता अक्षय अनछुआ मकरंद है। कि मुझको देखो, मेरी जो खुशबू है वो मेरे अंदर ही बंद होती है, मेरी सुंदरता वो अक्षय है, अक्षय मतलब जो लंबे समय तक रहेगी, खत्म नहीं होगी, अनछुआ मकरंद है। और इसके अंदर जो रस है उसको कोई छू नहीं सकता, अनछुआ है। ओके, जिसको किसी ने स्पर्श नहीं किया। और एक तू खुद को देख, तुम्हारा जो रस है, मकरंद है, इसको कोई भी छू लेता है। भंवरा आता है, इसको छू लेता है, मक्खी आती है, छू लेते हैं। सबके लिए तू महक फैला देती है। बता तुझको क्या मिलता है। मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देख कर रोती नहीं, हंसती नहीं। मैं किसी लालची भंवरे के जाल में नहीं फंसती, मेरे आसपास कोई भंवरा नहीं मंडराता है। और ना मैं किसको देख करके रोती हूं, ना मैं किसी को देख करके हंसती हूं। तुम हंसते भी हो, जब खिलते हो तो हंसते हो, जब मुरझा जाते हो तो तुम रोते हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मुझको देख, मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं, मुझको जीवित रहना तेरी तरह मरना नहीं। कि मेरी जो छवि है वो तालाब की तरह है जिसमें पानी भरा हुआ है, और वो पानी उतना ही रहेगा। झरने की तरह नहीं कि पानी बह जाएगा, आगे निकल जाएगा। तालाब की तरह हूं मैं, मुझे लंबा जीना है, मुझको जीवित रहना है, मुझे लंबा जीना है। तुम्हारी तरह खिल करके मरना नहीं है। दिन में खिले, शाम को मुरझा गए, मर गए, ऐसा मैं नहीं करती हूं। तो कली और फूल है, उसके बीच में ये बहस हो रही है। मुझको जीवित रहना तेरी तरह मरना नहीं, मैं पली कांटों में जब थी दुनिया, मैं जब पली कांटों में थी दुनिया तब सोती रही। मैं पली कांटों में जब थी दुनिया तब सोती रही, मेरी ही क्या ये किसी की भी होती नहीं। कली कहती है कि जब मैं पल रही थी कांटों के बीच में तो दुनिया सो रही थी। उसने मेरे लिए क्या किया? ये जो दुनिया है ये स्वार्थी है, किसी का कुछ नहीं करती। तो इनके लिए क्यों व्यर्थ में अपने जीवन को दांव पे लगाया? क्यों हमने बलिदान दिया? क्यों हमने महक दी? क्यों मकरंद दिया? ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए? स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किस लिए? कली कहती कि ऐसी दुनिया है जो स्वार्थी है, अपना सोचती है, दूसरे का नहीं सोचती। मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया ना,
तो उसके लिए मैं महक नहीं लौटा सकती। सौरभ मतलब महक को क्यों लौटाऊं? इस स्वार्थी समुदाय का मेरे पीछे आगे पीछे चारों तरफ मेला क्यों लगाऊं? मुझे कोई लेना देना नहीं है इस दुनिया से, मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा। फूल था, वो सुन रहा था, जो कली कह रही थी उसको वो सुन रहा था। फिर स्वयं को देखकर भोली कली से ये कहा। फिर जब बहुत हो गया तो फूल है, उसे रहा नहीं गया। उसने भोली कली से कहा, ये वो पूंजी है जो वैसे से बढ़ती है, घटती नहीं। कि जो प्रेम है, प्यार है, एक ऐसी चीज है, खुशियां है, ऐसी चीज है जब हम जितना बांटते हैं उतनी बढ़ती है। जब हम अकेले खुश होते हैं उतने खुश नहीं होते। जब हम दूसरों के साथ साझा करते हैं हमें ज़्यादा खुशी होती है। किसी की सहायता अगर हम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, जो खुशी वहाँ से मिलती है वो खुशी कहीं नहीं मिल सकती। हम अपने आप उस खुशी को नहीं खरीद सकते। तो फूल कहता है ये वो पूंजी है जो वैसे बढ़ती है, घटती नहीं। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए। बात तो तब है जब मर जाएं औरों के लिए। कि खुद के लिए तो सब जीते हैं, जो जानवर हैं, कोई भी है, वो खुद के लिए जीता, अपना पेट भरता है, खा लिया, पी लिया, सो गए। बात तब होगी ना, दम वाली बात तब होगी जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, जब हम दूसरों के लिए बलिदान करते हैं, जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। प्यार के व्यापार का क्रम अन्यथा होता नहीं, वह कभी पाता नहीं जो कभी खोता नहीं। प्यार में व्यापार नहीं होता है। अगर हम ये सोचें कि हमने ये किया तो वो मुझे क्या देगा, ये तो व्यापार हो गया ना। प्यार निस्वार्थ भाव से होता है, जो अच्छा लगता है तो वो अच्छा लगता है। किसी का हेल्प करने का, हमारा सहायता करने का मन है तो है, ऐसा नहीं कुछ रिटर्न गिफ्ट हमें चाहिए। जब रिटर्न चाहिए तो व्यापार हो जाएगा। अगर हम ये चाहें कि सामने वाला, जिससे हम, चाहे वो शख्स हो चाहे कोई भी हो, जब हम उससे प्यार करते हैं और हम चाहें कि वो हमारे लिए ये करे, हमारे लिए वो करे, या किसी की भी हेल्प करते हैं, हम ये सोचें कि हमारे लिए हमें क्या मिलेगा, तो वो व्यापार हो जाता है। जबकि प्यार में व्यापार नहीं होता। वह कभी पाता नहीं जो कभी खोता नहीं है। और अगर हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ पाना है, तो उसके लिए हमेशा खोना पड़ता है। अगर हम खुद तक सीमित रहे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये थी कली और फूल के बीच में हो रही बहस। दोनों के बीच में वाद विवाद हो रहा है, बातचीत हो रहा है। कली कहती है कि स्वार्थी बन करके जियो, फूल कहता है कि नहीं, दूसरों के लिए जीना सीखो। ओके, तो ये थी हमारी कविता। अब इस पर आधारित कुछ आसान से जो प्रश्न पूछे गए, उस प्रश्नों से पहले यहाँ पर हमें कठिन शब्द दिए गए, एक बार उनको देख लीजिए। मकरंद जो होता है उसे, फूल का रस है उसे मकरंद कहते हैं। अक्षय मतलब जो सदा रहता है, ठीक। और लोलुप मतलब लालची। भ्रमर भंवरा होता है, भंवरा बोल दीजिए, आप भंवरा बोल दीजिए। एक काले रंग का कीट होता है जो फूलों के आसपास मंडराता रहता है, आपने देखा होगा इसे। ओके, छवि मतलब सुंदरता या चमक। जलाशय तालाब को बोलते हैं। सौरभ मतलब सुगंध, और अन्यथा मतलब विपरीत, उल्टा, अदरवाइज इंग्लिश में बोलते हैं ना, ठीक। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। आसान से कुछ प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, जिसमें हमें 4 विकल्प मिले हुए, अनछुआ शब्द का क्या अर्थ है, इसका सही विकल्प हमें चुनना है। तो पहला विकल्प है जिसे छुआ गया हो। दूसरा है जिसे छुआ न गया हो। तीसरा जो छूना न जानता हो। चौथा जो न स्पर्श करता हो। इसमें सही विकल्प हमारा रहेगा, वो रहेगा ख, जिसे छुआ न गया उसे बोलते हैं अनछुआ, ठीक। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, कली किससे बात करी है। तो कली है वो फूल से बात करी है, ठीक। फूल और कली है, दोनों में बातचीत हो रही है। अब हम तीसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों को किसने किससे कहा। तो पंक्तियां दी गई, तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी। इन पंक्तियों को कली ने फूल से कहा है। फूल से वो शिकायत कर रही है कि तुम जो बलिदान दे रहे हो, लोगों के लिए जो कुछ कर रहे हो, फालतू में ही ऐसी टेंशन ले रहे हो, रहने दो, जाने दो उनको। उसके बाद चौथा जो हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न दिया गया, किस कविता के तुकबंदी वाले शब्द है। इस कविता के जो तुकबंदी वाले शब्द है उनको जोड़ी के रूप में लिखना है। जैसे घोल दी, खोल दी, हो गए ना तुकबंदी वाले। तो ऐसे शब्दों को हमें छांट करके लिखना है। तो काफ़ी सारे शब्द हैं। पहले यहाँ पर देखिए, मुरझाने, बिखराने, तुकबंदी है ना। बंद, मकरंद, हंसती, फंसती, झड़ना, मरना, सोती, होती, बंटती, घटती, होता, खोता। ओके, ये कुछ शब्द है जो तुकबंदी वाले हैं। क्लियर। अब हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां हमारा प्रश्न दिया गया, इन पंक्तियों का भाव लिखिए। हमें बताना है कि इन पंक्तियों का अर्थ क्या है, कहना क्या चाहता है कवि। मेरी छवि संचित जलाशय, सहज झड़ना नहीं, मुझको जीवित रहना, तेरी तरह मरना नहीं। इनका भाव क्या है। तो इन पंक्तियों में कली है वो फूल से कहती है कि उसका जीवन तालाब के पानी की तरह जो एक समान रहता है, जो भरा रहता है, झड़ने की तरह नहीं जो लगातार बहता रहता है, जिसमें बदलाव आते रहते हैं।
कली का कहना है कि उसे जीवित रहना है, न कि फूल की तरह मुरझा जाना है, अर्थात मर जाना है। तो इन पंक्तियों के द्वारा कली कहना चाहती है कि दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए वो जीना चाहती है। वो दूसरों के लिए नहीं जीना चाहती, अपने लिए ही सब कुछ करना चाहती है। ओके, उसके बाद छठा हमारा प्रश्न देखते हैं। छठा जो हमारा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस वर्कशीट का, यह है कली ने कहा कि दुनिया के लोग स्वार्थी है, मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो फिर भला मैं उनको अपनी महक क्यों दूं। आप कली की इस बात से सहमत हैं या असहमत है, यह हमें बताना है और इसका कारण 2 पंक्तियों में लिखना है। ठीक, तो मैं कली के इस विचार से असहमत हूं, बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं। कुछ करने से अगर खुशी की अनुभूति होती है तो उससे बढ़कर आनंद किसी भी चीज में नहीं है। सबसे अच्छी खुशी होती है जब हम कुछ दूसरों के लिए करते हैं। आनंद को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जो आनंद होता है उसको बताया नहीं जा सकता कितनी खुशी मिलती है। हम दूसरों की सेवा या सहायता करते हैं तो सामने वाला प्रश्न होता है, उससे जो हमें खुशी मिलती है वही आनंद होता है। उसी आनंद के लिए हमेशा जीना चाहिए। ओके, तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, बहुत मेहनत करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, एक्चुअली में अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।